Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the NCERT solution for class 8 science chapter 13 sound. First question, choose the correct answer. तो correct answer first of all choose the correct answer. First question आपका कह रहा है कि आपका sound can be traveled. तो sound किस में ट्रेवल करता है, तो उसके लिए चाहिए 3 मीडियम. तो मीडियम के लिए 3 मीडियम, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो नाउ डी आंसर आपका, डी आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे. वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू गिव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. बेबी बॉय का तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी लो होने पर और पिच लो होने पर तो हाई साउंड निकलता है. तो लो फ्रीक्वेंसी और लो साउंड किसका हाई निकलेगा, तो मैन का. तो सी आपका ऑप्शन. तो इसका लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच होगा, इट मीन सी आंसर. चलिए नेक्स्ट पेज पर 2 and 4. साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम. यस, वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं करता, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू. आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू. इट मीन्स टी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं. तो बी कह रहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. नहीं, ये टाइम पीरियड नहीं था, फ्रीक्वेंसी था आपका. क्या था, फ्रीक्वेंसी. तो ये फॉल्स हो जाएगा. एफ सी नंबर पर चलते हैं. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशन इज लार्ज साउंड इज फेवेबल. लार्ज साउंड इज फेवेबल था, सी आपका फॉल्स. नहीं, फेवेबल नहीं था, फेवेबल नहीं था. हाई लेवल का होगा ना एम्पलीट्यूड. द ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज द इतना 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज. यस, ट्रू. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना था आपका, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज. नेक्स्ट, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन द हायर इज द पिच. लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन, तो हायर पिच फॉल्स. क्योंकि आपका हाई लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच एंड हाई साउंड था. चलिए फॉल्स हो गया. नेक्स्ट, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. नो, फॉल्स. वो नॉइज था आपका. अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइज. नॉइज पोल्यूशन में भी कॉज द पार्शियली हेयरिंग इम्प्रूवमेंट. ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा. तो क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका आंसर दिखा देते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, तो फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में हम ले लेते हैं. पहला आपको फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का देखिए. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स. टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द, उसको क्या कहते थे, वन ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी. टाइम टेकन वन कंप्लीट बाय द वन ऑसिलेशन, तो उसको हम क्या बोलते थे आपको, टाइम पीरियड. तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड. किस पर डिटरमाइंड करते थे, तो एम्पलीट्यूड पर. एम्पलीट्यूड. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो जाएगा. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज. अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड. अनवांटेड साउंड को क्या कहते थे, नॉइज. सिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन. इसको फ्रीक्वेंसी क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी. चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका आंसर दिखा देते हैं. तो फर्स्ट का टाइम पीरियड, सेकंड का एम्पलीट्यूड, थर्ड का आपका हर्ट्ज और फोर्थ का नॉइज और फाइव्थ का आपका फ्रीक्वेंसी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A pendulum oscillation 40 times in second. Find the क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करा, फाइंड द
इट्स टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाता है टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन। चलिए टाइम कितना दिया हुआ 4 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपका 40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इट मीन्स 1/10। 1/10 को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी, इसी में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए, फ्रीक्वेंसी के लिए आप एफ इक्वल टू 1/t कहते थे, 1/t फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t। तो 1t कितना है आपका 0.1 सेकेंड, अभी जस्ट लाए हैं 0.1 सेकेंड, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, इट मीन्स 10। तो f इक्वल टू 10 हर्ट्स, 10 हर्ट्स, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हर्ट्स आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, the sound from a mosquito is produced by when it vibrates its wings to an average rate of the 15 vibration per second. What is the time period of the vibration? एक मस्कीटो प्रोड्यूस कर रहा है कितना एवरेज पर सेकेंड, 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 500 पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ वेरिएशन दिया हुआ, इट मीन्स और 1 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ। तो टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम पीरियड टी इक्वल टू, तो नंबर ऑफ वेरिएशन दिया हो तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी पर सेकंड दिया हो तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाए, 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो 1/, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f कह सकते हैं। तो 1/500, तो 5 से तो 0 पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 1/5 को 1/5 इंटू 1/100 लिख सकते हैं इसको। तो 1/5 को डिवाइड करिए तो आपको कितना हो जाएगा 0.2/100। अब इसको डिवाइड करिए तो 0.00002 सेकेंड, 0.002 सेकेंड। 1/500 को डिवाइड करिए तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा 0.2 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द which vibrates to produce the sound in the following instrument। ढोलक, जैसे ढोलक कैसा करेगा, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की जैसा उसका स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहेगा। जैसे सपोज ये ढोलक है तो ढोलक का स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर मारिएगा तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगा। सितार, स्ट्रिंग द सितार। फिर फ्लूट, द एयर द कॉलम, उसका फ्लूट को हम लोग क्या कहते हैं कॉलम पर। इस तरह से फ्लूट रहता है तो इसका गोल टाइप का रहता है, तो इस तरह से हम लोग एयर को ठीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन बी म्यूजिक बिकम द नॉइज समटाइम्स। कभी कभी आप म्यूजिक को हम नॉइज में सुनते हैं तो हम लोग द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू लिसन इज नोन एज नॉइज। अनप्लीजेंट साउंड होगा तो उसको हम लोग नॉइज कहते थे। अब हियर एज म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड, म्यूजिक क्या था आपका प्लीजेंट साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं। विच प्रोड्यूस द सेंसेशन, यस म्यूजिक कैन बी बिकॉज नॉइज व्हेन इट्स टू लाउड, मैंने लाउडनेस बढ़ा देंगे या साउंड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो कैसा हो जाएगा नॉइज। वही म्यूजिक आपका क्या हो जाएगा नॉइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। ऐसा लिस्ट बनाना है जो नॉइज सोल्यूशन का हो। द फ्लोइंग आर द मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो देखिए आपका पहला साउंड ऑफ द व्हीकल का साउंड भी नॉइज ही करता है। आपका किचन अप्लायंसेस, बर्तन ये सब गिरता है किचन में तो वो भी आपका साउंड नॉइजी होता है। साउंड ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर्स
ब्रेस्टिंग ऑफ द क्रैकर, लाउड स्पीकर, टीवी, ट्रांजिस्टर, ये सब का क्या होता है साउंड, अब नॉइज पोल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सप्लेन द व्हाट वाई द नॉइज पोल्यूशन एंड हार्मफुल टू द ह्यूमन, हार्मफुल एंड ह्यूमन। तो देखिए नॉइज पोल्यूशन से बहुत सा आपका हो सकता है, लैक द स्लीप, सोने का होगा, एक्सटेंसिटी करेगा, हाइपरटेनियस, दीज आर द हार्मफुल ऑफ द, टेंशन में हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, दीज आर द हार्मफुल, ये सब हेल्थ पर क्या करेगा, आपका नुकसान पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू द बाई अ house, they have been offered one on the roadside and another the 3 lines away from the roadside. Which house would be suggested the parents, your parents should be buy? Explain your answer. आपका पेरेंट्स कहते हैं कि इस तरफ रोड साइड नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज आई वुड द सजेस्ट माई पेरेंट्स बाई अ हाउस 3 lines away from the roadside because house on the roadside should be much noisy. हाउस इन द रोड साइड क्या होता है, ज़्यादा नॉइज होता है, इन द बोथ डे एंड नाइट ड्यू टू रनिंग ऑफ व्हीकल्स, चाहे आप रात हो चाहे दिन हो, क्या व्हीकल्स रनिंग करते रहेगा, इसलिए आपको साउंड ज़्यादा क्रिएट होगा। वेयर एज अ हाउस 3 lines अवे वुड बी कंपेरेटिवली क्वाइटर ऑफ द इंसिडेंटली ऑफ द नॉइज डिक्रीजेज, इसलिए आपका कंपेरेटिवली उससे दूर से हटिए, विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लिसन, उसका लिसन साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, रोड के किनारे किनारे चलते हैं, इसलिए रोड पर नहीं चलना चाहिए, आपको साउंड ज़्यादा क्रिएट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर, स्केच द लाइरेंस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन इन योर वंस वर्ड। तो लाइरेंस का डायग्राम बनाना था आपको, लाइरेंस का डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइरेंस का डायग्राम बना चुके हैं, तो आपको इसको डिफाइन भी करना था। तो लाइरेंस का डायग्राम देखिए, ये वोकल कॉर्ड हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, ये यहाँ पर देखिए एक सिलेंड्रिकल टाइप है आपका, तो ये लाइरेंस, इस टोटल को हम लोग क्या कहते थे, लाइरेंस। अब इसको डिफाइन करना है, तो इसका आंसर हम बोल देते हैं, लिखाया तो नहीं है बट इसका आंसर हम बोल देते हैं क्या होगा जो। तो लाइरेंस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम पहले देखना पड़ेगा। तो डायग्राम तो देख चुके हैं। चलिए, लाइरेंस इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लाइरेंस क्या कहलाएगा, लाइरेंस इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लाइरेंस क्या होगा आपका, लाइरेंस इज आल्सो नोन एज, लाइरेंस इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लिख लीजिएगा, इट इज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अपर एंड क्या कहलाएगा, विंड पाइप, अपर एंड वाला। तो इट इज द एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, 2 vocal cords आर द स्ट्रेच across the voice box and larynx in such a way that it leaves through the slit between them passes of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing the sound. Muscles attached to the vocal cords can be make the cords tight of the loose. When the vocal cords are tight and the thin होगा, जब vocal cords टाइट होगा तो thin. The type of quality voice is different from the when they are loose. तो जब vocal cord लूज होगा तो ठीक होगा, आवाज़ कैसा होगा, ठीक होगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कह lightning and the thunder take the place in the sky at the same time and at the same distance from the earth. Lightning is the seen earlier and thunder is heard later. Can be यू एक्सप्लेन। देखते हैं, लाइटनिंग जब तक मैंने कभी कभी बरसात के टाइम में थंडर होता है, जैसे बादल गरजता है, तो उस टाइम आपको क्या दिखाई देगा कि आपको लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में। बिकॉज कारण क्या है, आपका लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, द स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मोर। स्पीड ऑफ लाइट अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है आपका। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दस द ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इज रीचेज एच द बिफोर साउंड। इसलिए साउंड से पहले हमको क्या दिखाई देता है, आपको लाइट दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है। सो लाइटनिंग इज सीन एरियर, पहले हमको क्या दिखाई देता है, लाइट। और थंडर इज हेयर द लेटर, मैंने फिर उसके बाद हमको क्या
सुनाई देता है आवाज़। तो स्पीड ऑफ लाइट हाई होता है, इसी कारण आपको क्या पहले सुनाई देता है, स्पीड मैंने स्पीड ऑफ लाइट हाई होगा तो लाइट को आप पहले देखते हैं, लाइट को क्या देखते हैं, पहले देखते हैं, और साउंड को बाद में आपको सुनाई देता है, इसलिए। नाउ थैंक यू।